दोस्तों, अगर कभी हमने निर्धारित किया कि हमारे पृथ्वी का उपयोग समाप्त हो गया है और इंसानों को कहीं नए रहने के लिए अंतरिक्ष में खोज करनी चाहिए, लेकिन इस बार एक संभावना से अलग। दोस्तों, कहीं दूर दूर से एक पृथ्वी जैसा ग्रह ढूंढने की जगह हम खुद ही सूर्यमंडल में अपना कृत्रिम विश्व बना लेते। यहां यह होगा अगर हम एक कृत्रिम ग्रह बनाएं। पृथ्वी जैसे रॉकी ग्रह एक ताजा बनी हुई तारे के बच्चे होते हैं। दोस्तों, उन्हें शुरुआत में एक इंसान के बालों के दाने से भी छोटे धूल के टुकड़ों से बनाया जाता है। ये टुकड़े धीरे धीरे बड़े चट्टानों में मिलते जाते हैं जो एक दूसरे से टकराते रहते हैं और कुछ हजार लाख सालों के बाद ये एक नया ग्रह बन जाता है। सिद्धांत रूप से हमें पता है कि ब्रह्मांड में ग्रह कैसे बनते हैं, लेकिन कैसे हम एक कृत्रिम ग्रह बना सकते हैं? अगर हम इंसान एक ग्रह की नकल बनाएं और इसे बसाएं दोस्तों, तो हमें एक ऐसा पत्थर बनाना होगा जिसमें सांस लेने के लायक हवा, सही तापमान, पृथ्वी जैसी क्षमता और सूर्य के इर्द गिर्द एक स्थिर कक्षा हो। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। हम सूर्य के जीने योग्य क्षेत्र में निर्माण शुरू करेंगे। दोस्तों, यह हमें अपने कृत्रिम प्लेनेट पर पृथ्वी जैसी तापमान बनाए रखने में मदद करेगा। लेकिन इसे बनाने के लिए हम कहां से सारा सामग्री लाएं? एस्टेरॉइड्स एक अच्छी सीमा दिखाते हैं, लेकिन समस्या यह है कि पृथ्वी 2000 एस्टेरॉइड बेल्ट्स के बराबर भारी है। दोस्तों, सूर्यमंडल में एक नया पृथ्वी के साइज का विश्व बनाने के लिए यहां पर काफी एस्टेरॉइड्स नहीं हैं, लेकिन ऑट क्लाउड में कहीं इस तरह के पदार्थ हो सकते हैं। यह है एक भयानक संख्या में ठंडी कीचड़ जो कुछ अनुमान से सूर्यमंडल के बहुत दूर अंत में मौजूद है। लेकिन यह तो इतना दूर है कि अब तक 41 साल से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहे वॉयेजर 1 को इसमें पहुंचने में और 300 साल लगेंगे। इसमें दूसरे कोने तक पहुंचने में लगभग 30,000 साल लगेंगे। दोस्तों, हमें कुछ तेज यंत्र बनाने पड़ेंगे ताकि यह धूल को पकड़ सकें और उसे सही दिशा में धकेल सकें। हम कुछ दूसरे ग्रहों से चंदनी चुराने का भी सोच सकते हैं। दोस्तों, जुपिटर के सारे चंद्रमा हमें एक पृथ्वी के लगभग 7% के बराबर सामग्री देंगे। अगर हमें इन्हें जुपिटर की कक्षा से बाहर निकालने में सफलता मिलती है तो यह एक अच्छा शुरुआत होगा। हमें इस नए विश्व को पृथ्वी जैसा बड़ा बनाना जरूरी नहीं है जिससे हम अभी वैसा ही गुरुत्वाकर्षण अनुभव करते हैं। दोस्तों, अगर हम पृथ्वी के 1/10वां भाग को चंद्रमा के समान आकार के एक गोला में रख पाते हैं तो यह काम हो जाएगा। लेकिन निर्माण को पूरा करने में कम से कम कुछ 100 साल तो लगेंगे ही। जब सारे अभियंता समस्याएं हल कर लेंगे दोस्तों, और हमारा नया कृत्रिम ग्रह सूर्य के चारों ओर स्थिर हो जाएगा, तो हम वहां पानी डालेंगे। हम इसे उड़ाने देंगे जिससे वातावरण बन सके। हम यह भी कर सकते हैं कि पृथ्वी पर प्रदूषण करने वाले उद्योगों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को भी वहां डाल दें। फिर हम पौधों को लाएंगे। पौधे धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाएंगे। अंत में हजारों सालों के बाद दोस्तों, पहली मानव कॉलोनी नए भौतिक मानव बनाए ग्रह पर कदम रखेगी। यह पृथ्वी के रिप्लिका के छोटे होने पर भी वह असली से कुछ खास अलग नहीं लगेगी। पृथ्वी जैसा तापमान और गुरुत्वाकर्षण उसे हमारे घर ग्रह की तरह महसूस कराएंगे, लेकिन वह पृथ्वी की तरह स्थिर नहीं होगी। दोस्तों, हमारे कृत्रिम विश्व को समय समय पर देखभाल की जरूरत होगी, प्लैनेटरी वातावरण से लेकर हमारे कक्ष के पैरामीटर तक। वर्तमान में हम ब्रह्मांड के बारे में इतना नहीं जानते और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक नया ग्रह उसमें कैसे बनेगा। इस समय दोस्तों, एक मौजूदा ग्रह को खुले में बदलने से कहीं आसान हो सकता है एक नए को बनाने के बजाय। लेकिन यह कहानी है किसी और कैसा होगा के लिए।